नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र संधू जी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद वंदना जी। धर्मेंद्र जी, विधायकों की पेंशन को लेकर के अभय सिंह चौटाला ने बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या है ये बयान? बिल्कुल वंदना जी, अभय सिंह चौटाला इनेलो के महासचिव हैं। उन्होंने कहा है कि जनता हमें पेंशन लेने के लिए नहीं चुनती, बल्कि हमें उनकी जो मुश्किलें होती हैं, उनकी समस्याएं होती हैं, उनका समाधान करना चाहिए। इसीलिए लोग हमें वोट करते हैं और हमें विधायक चुनते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो विधायक बनता है उसको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, तो पेंशन की ज़रूरत ही नहीं रहती। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बड़ा फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है पंजाब में और भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री बने हैं। इसी के चलते उन्होंने आते ही सबसे पहला अहम फैसला यही लिया था कि विधायक को एक बार ही पेंशन मिलेगी, चाहे वो कितनी बार भी विधायक बन जाए, लेकिन उनको पेंशन एक बार की ही मिलेगी। और 75,000 के करीब जो पेंशन थी वो फिक्स कर दी गई थी कि इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, और सिर्फ एक बार ही मिलेगी। तो इसी राह पर चलते हुए अभय सिंह चौटाला ने भी बड़ा बयान दिया है कि जो लोग हैं हमें अपनी मुश्किलें, हमारी अपनी कठिनाइयाँ दूर करने के लिए चुनते हैं, तो इसलिए पेंशन की ज़रूरत विधायक को होनी ही नहीं चाहिए। हिमाचल की सड़कों पर अब दौड़ेंगे प्रदूषण रहित वाहन, पर कैसे? बिल्कुल वंदना जी, जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और साथ ही जो इस ईंधन से व्हीकल चलते हैं वो प्रदूषण भी करते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में एक नया प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, जिसके चलते अब पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। 20 करोड़ के करीब इसके ऊपर लागत आएगी और चंबा में एक ऐसा स्टेशन स्थापित किया जा रहा है जहां पर हाइड्रोजन का ईंधन बनेगा, जिसके चलते बात की जाए तो चंबा में ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन के लिए हिमाचल सरकार व नेशनल हाइड्रोजन पावर कॉरपोरेशन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और इसके लिए जगह का चुनाव भी हो चुका है। हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन का जो संयंत्र है वहाँ स्थापित किया जाएगा और इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर 20 किलोग्राम हाइड्रोजन का ईंधन है वो डाला जाता है किसी बस में, तो वो 200 किलोमीटर तक चलेगी। खास तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले 33 सवारियों वाली बस चलाई जाएगी हिमाचल प्रदेश में और आने वाले समय में इसका फ़ायदा हो सकता है। और बात की जाए भूमि की, जिस पर ये पायलट प्रोजेक्ट स्थापित होने जा रहा है, वो 200 एकड़ के करीब भूमि है जो चयनित की गई है। और अगर ऐसा होता है, इस प्रोजेक्ट को सफलता हासिल होती है, तो हिमाचल के साथ साथ अन्य राज्य भी प्रदूषण से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन वाला ईंधन प्रदूषण कम करता है पेट्रोल व डीजल की बजाय। हिमाचल का ही टांडा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने अपने स्टाफ के सुरक्षा कर्मियों की छुट्टी कर दी है। क्यों की उन्होंने उनकी छुट्टी? बिल्कुल वंदना जी, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल। तो इसी के चलते वहाँ पर जो एक्स सर्विस मैन सुरक्षा कर्मियों के रूप में तैनात थे, उनको एकदम से फरमान जारी किया गया कि आपने 15 अप्रैल से अस्पताल में नहीं आना है, आपको सुरक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के चलते ही हिमाचल प्रदेश एक्स सर्विस मैन जो कॉरपोरेशन है हिमपेस्को, तो उसके काफ़ी बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं उनको हटा दिया गया है। अचानक फरमान जारी कर दिया गया है, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने कहा है कि हम कल यानी सोमवार को हॉस्पिटल के गेट के बाहर बड़ी रैली करने जा रहे हैं, प्रदर्शन करेंगे, ताकि हमें फिर से बहाल किया जाए, जो हमें फरमान जारी किया गया है उसे वापस लिया जाए, क्योंकि काफ़ी परिवार जो हैं इस पर निर्भर हैं। अगर एक भी सुरक्षा कर्मी की इस प्रकार से अचानक छुट्टी होती है तो उसका सारा ताम झाम हिल जाता है, परिवार के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। भगवंत मान सरकार अपना वादा पूरा करने जा रही है, लेकिन उनके विरोधी वो अपने विरोधियों के निशाने पर आ गई हैं। कैसे? बिल्कुल वंदना जी, चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी थी कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। और पंजाब में जो सर्कल चलता है 2 महीने का चलता है, 2 महीने का इकट्ठा बिल आता है, तो इसके चलते 600 यूनिट बनती है। लेकिन इसके ऊपर यह शर्त रखी गई थी कि 600 यूनिट के ऊपर एक भी यूनिट ज़्यादा आएगा तो उसका बिल भरना पड़ेगा। लेकिन अब
जो विवाद है वो यह है कि जिस प्रकार से 600 यूनिट का बिल आना है, उसके ऊपर 1 या 2 यूनिट भी हुई तो उसका बिल भरना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ SC BC व जो BPL कार्ड धारक हैं उनके लिए सुविधा दी गई है कि अगर उनका 600 से ऊपर बिल आता है, 600 यूनिट से ऊपर 615 यूनिट होती हैं, 20 होती हैं, तो उनको 15 या 20 यूनिट का बिल ही भरना पड़ेगा। जबकि सामान्य वर्ग है, जनरल वर्ग है, उनको अगर 600 से ऊपर कोई भी यूनिट होती है, चाहे 1 हो, 2 हो, 15 हो, 20 हो, तो 615 का बिल भरना पड़ेगा। जितनी भी यूनिट होती हैं जनरल कैटेगरी को उतना ही बिल भरना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अब मीटर के सामने बैठ जाए जनरल वर्ग, जब उनकी 599 यूनिट होगी तो मीटर बंद कर दे, यही कहने का मतलब है। तो इसमें भी पक्षपात किया जा रहा है। जिस प्रकार से आरक्षण को लेकर जो मुद्दे उठते हैं उसी प्रकार का ये आरक्षण है कि जब ऐलान किया गया था तो उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं थी, लेकिन अचानक से ऐसा फरमान जारी कर दिया गया है। भगवंत मान कल दिल्ली का दौरा करेंगे। बिल्कुल वंदना जी, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो कल दिल्ली के दौरे पर हैं। उनके साथ शिक्षा मंत्री मीत खैर और साथ ही उनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं पंजाब के डॉक्टर विजय सिंगला, वो भी दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में जाकर वहाँ के मोहल्ला क्लिनिक व सरकारी स्कूलों का दौरा करेंगे कि उन स्कूलों में क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, दिल्ली मॉडल को पंजाब में किस प्रकार से लागू किया जा सकता है। आपको बता दें कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनावी दौरे पर थे तो उन्होंने कहा था कि गांव-गांव में गांव क्लिनिक खोले जाएंगे, वार्ड क्लिनिक खोले जाएंगे और 16,000 के करीब उन्होंने कहा था कि पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक यानी गांव में क्लिनिक खोले जाएंगे और सरकारी स्कूल हैं उनकी जो नुहार है वो बदली जाएगी, उनकी रूपरेखा ही बदल दी जाएगी। तो इसी के चलते ही कल का जो अहम दौरा माना जा रहा है, भगवंत मान दिल्ली पहुंचेंगे, साथ में उनके शिक्षा मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री होंगे। और बात दिल्ली की जाए तो अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे और साथ ही मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के, वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और पूरी टीम स्कूलों का निरीक्षण करेगी, स्कूलों का दौरा करेगी ताकि पंजाब में भी वैसी ही सहूलतें स्कूलों में दी जाएं और स्वास्थ्य को लेकर जो कुछ दिल्ली में चल रहा है वही कुछ पंजाब में लागू किया जा सके। गोवा के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश कहाँ पर बोली जाती है? बिल्कुल वंदना जी, एक सर्वे सामने आया है, स्टेट्स ऑफ डाटा एक ऐसा सर्वे है जिसमें एक रिपोर्ट नशर की गई है कि गोवा के बाद चंडीगढ़ में लोग अंग्रेज़ी बोलना पसंद करते हैं। अगर फीसदी के हिसाब से बात की जाए तो गोवा में 41.8% लोग इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं, वहीं चंडीगढ़ में 41.6% तक लोग अंग्रेज़ी में बात करना अच्छा समझते हैं। और कुल मिलाकर अगर देश के लोगों की फीसदी की बात की जाए तो उसके मुताबिक 10.6% तक लोग अंग्रेज़ी को पहली, दूसरी व तीसरी भाषा के रूप में प्राथमिकता देते हैं। इसी के चलते पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 30% तक लोग अंग्रेज़ी बोलना पसंद करते हैं, दिल्ली में 31.7%, जम्मू कश्मीर में 16%, हरियाणा में 15.6%, हिमाचल में 10.6% और यूके यानी उत्तराखंड में 8.6% तक लोग अंग्रेज़ी में बात करना पसंद करते हैं। और बात की जाए जहां पर लोग अंग्रेज़ी से कतराते हैं, अंग्रेज़ी बोलना उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो वो हैं छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश। वहां पर लोग अंग्रेज़ी बोलना पसंद नहीं करते। विभिन्न खबरों पे अपना प्रतिक्रम देने के लिए धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद वंदना जी। कल फिर से ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे खुलासा न्यूज़ का मैं, तब तक के लिए नमस्कार।